तत्त्वबोधोऽभिधीयते। सो ये बताता है दिस बुक इज़ फॉर होम फॉर मुमुक्षु. सो वी वर ऑन साधन चतुष्टय एंड वी हैड लास्ट टाइम सीन श्रद्धा. श्रद्धा का दृषि, वो श्रद्धा क्या है? एंड आई टोल्ड श्रद्धा इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैकल्टी ऑफ आवर माइंड, जिसके कारण यू कीप गोइंग इन योर स्पिरिचुअल जर्नी. ओके, नेक्स्ट है पेज नंबर 27 पे. समाधानं किं समाधानं किं चित्तकाग्रता चित्तकाग्रता. what is samadhanam? Samadhanam is nothing but chitta ekagrata. That means single pointed focus of the mind. वही चित्त एकाग्रता होती है, which is a concentration, building up your concentration muscle in the mind. Okay, तो सम्यक आधानम, इसको ब्रेक करेंगे तो सम्यक मीन्स वेरी वेल, आधानम इज प्लेस्ड. सो माइंड दैट इज वेरी वेल प्लेस्ड, द माइंड दैट नोज वेयर माई गोल और फोकस इज. जैसे फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट होता है, कितने भी डिस्ट्रैक्शन हो, उसको पता है उसका 12th का एग्जाम है, उसका मन कहाँ पे होगा, उसको एकाग्र होना है अपने पढ़ाई में, तो उसको चित्त एकाग्रता बोलते हैं. मतलब नो बडी और नथिंग बॉदर्स यू इन द जर्नी ऑफ योर एकाग्रता, योर फोकस ऑन द गोल. It's very, very essential. When you develop that chitta ekagrata, which is very difficult to develop, but when you develop that, your mind becomes like a laser point focus. जैसे हमने बचपन में एक्सपेरिमेंट किया था ना, वो मैग्नीफाइंग ग्लास का, सन से वो पेपर बर्न होता था. तो चित्त एकाग्रता इज ऑलमोस्ट लाइक दैट पावर ऑफ द मैग्नीफाइंग लेंस, जिससे आप जो अचीव करना चाहते हैं वो अचीव कर लेंगे. आपका पावर एकदम कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है. इसमें मैंने बोला इजी नहीं है, तो चैप्टर 6 में भगवत गीता में भगवान जब मेडिटेशन के बारे में बताते हैं, तो अर्जुन एक प्रश्न पूछता है वर्स 34 में, चंचलम ही मन कृष्णा प्रमार्थी बलवद दृढ़म तस्याहम निग्रह मन्य वायु रेव सदुष्करम. तो मतलब मन इतना चंचल है मेरा, वायु जैसा है, थोड़ी सी जगह मिलती है फिसल जाता है चला जाता है कहीं और, तो मैं कैसे कंट्रोल करूँ इस मन को जो इतना चंचल है. तो नेक्स्ट वर्स में भगवान उसको रिप्लाई करते हैं, असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते. अभ्यास is the first key. It's over and over practice again and again. You have to bring your mind back to the focus of concentration. It starts with dharana. धारणा के बाद ध्यान आता है, ध्यान के बाद समाधि लगती है. धारणा मीन्स ब्रिंगिंग योर माइंड बैक टू द ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन. वो प्रैक्टिस चाहिए, एवरी डे डेडिकेटेड प्रैक्टिस चाहिए. मन को भागने दीजिए, आपका काम है मन को पकड़ के वापस लाना. एंड दैट डेवलप दैट चित्त एकाग्रता ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. इट्स नॉट ईजी, इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम. सो ये है चित्त एकाग्रता के बारे में. कुछ क्वेश्चन है चित्त एकाग्रता के? इट्स प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड, इजंट इट? इट्स अ प्रैक्टिस ऑफ योर मेडिटेशन. बोलिए तारा जी. It's very beautiful. Actually, in science, there's something called laminar flow. The water is flowing, but it looks like one, it just looks like one line. You cannot make out it's flowing. Yeah. And then I've got a video on that. It is so, I will share it with you. Sure, so share in the beautiful. group. इसमें हमारे ट्रेडिशन में एग्जाम्पल दिया जाता है तेल धारा. तेल की धारा पानी से भी ज़्यादा सीमलेस होती है ना. तो हाँ, उसमें बोला गया कि तेल की धारा ऐसे करती है, उसमें डिफरेंट कण जा रहे हैं तेल के, बट वो पता भी नहीं चलता बिल्कुल भी, इतना सीमलेस रहता है. तो वो वन पॉइंट फोकस ऑफ द माइंड इतना सीमलेस है कि कुछ और बॉदर नहीं कर रहा है. बैक ऑफ द माइंड में यू नो व्हाट योर फोकस इज, सो दैट मीन्स यू आर नॉट डिस्टर्ब. जिसकी चित्त एकाग्रता रहेगी, जैसे मान लीजिए आपके घर में शादी है बेटी की, तो आपको कितनी एकाग्रता चाहिए उसमें, वो पूरा प्रिपरेशन करने में. तो उसमें थोड़ा बहुत एक एंड पेन्स होगा या कोई आपको बॉदर कर रहा है, कुछ आपको रियली डजंट मैटर हो जाएगा, है ना. उस तरह होता है कि छोटे मोटे एक्स एंड पेन्स एंड पिन प्रिक्स ऑफ लाइफ या कोई बॉदर कर रहा है, इफ़ यू हैव अ हायर गोल सो हाई दैट यू नॉट बॉदर बाय दीज थिंग्स, है ना. जैसे कोई बहुत बड़े प्रोग्राम के या फंक्शन के लिए जा रहे हैं, उसमें मान लीजिए आपकी गाड़ी ख़राब हो गई, तो आप गाड़ी पे उस समय ध्यान देंगे या उसको छोड़ के दूसरा कुछ लेंगे व्हीकल. तो क्योंकि आपका गोल इंपॉर्टेंट है. ओके, आप किसी भी मीन से उस तक पहुंचना चाहते हैं, तो आपका गोल्स इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है. आपको छोटे मोटे चीज़ बॉदर नहीं करती है, एंड यू ट्रांसेंड थिंक फास्टर इफ़ यू हैव फुल कंसंट्रेशन ऑन दैट गोल. ओके, नेक्स्ट आते हैं पेज नंबर 28 पे. मुमुक्षुत्वम किम. लेट्स रिपीट दिस. मुमुक्षुत्वम किम, मुमुक्षुत्वम किम, मोक्षो में भूयात इति इच्छा, मोक्षो में भूयात इति इच्छा. हाँ, मुमुक्षुत्वम क्या है? व्हाट इज मुमुक्षुत्वम? To me, I should get liberation. That ichha, that desire is mumukshutvam. And it's not a desire actually, it's a longing, it's yearning कि I must reach this stage. वो होता है मुमुक्षुत्वम.
तो इसमें मुमुक्षुत्वम का जो बोलते हैं, जो सच में एकदम कन्विंस्ड है, जिसका इमोशंस कन्विंस्ड है। सी, इमोशन इज मोर इम्पोर्टेंट दैन इंटेलेक्ट। योर इमोशन हैज़ टू बी टाइड विथ योर गोल। जैसे आपको वेकेशन पे जाना होता है, कैसे इमोशनली आप एकदम चार्ज रहते हैं, सुबह 4 बजे भी फ्लाइट हो तो उठ के चले जाते हैं, क्योंकि आपका इमोशंस पूरी तरह कन्विंस्ड है, वेयर आई एम गोइंग टू हैव फन। ओके, उसी तरह आप इंटेलेक्ट से तो सब सोचते हैं कि हाँ मुझे ये करना चाहिए, बट जब तक आपका इमोशन कन्विंस नहीं होता है ना, आपकी भावनाएं उसकी तरफ नहीं बह रही होती हैं, आप उस गोल को अचीव नहीं कर सकते। सो यू हैव टू टेक योर इमोशंस विथ यू। इमोशन को पूरी तरह कन्विंस होना है, आपकी भावनाओं को। तो उसमें बोला गया है कि जो मुमुक्षु होता है ना, मुमुक्षु, मुमुक्षु, मोक्ष की इच्छा रखने वाला, वो सॉर्ट ऑफ बिक चुका है। Nobody can buy him or her. He or she is fully convinced what is my goal and where I have to go. So nothing bothers that person. He or she is ready to pay any price for it. Okay, so ऐसा मुमुक्षुत्वम होता है। जैसे pleasures और different distractions are knocking the door। जैसे मैंने स्टूडेंट का एग्जाम्पल दिया, कोई कितना भी फ्रेंड बुला रहा है, चलो खेलने चलते हैं, आधे घंटे का ब्रेक लो लो, उसमें क्या है, नहीं मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे अपने लक्ष्य पे ध्यान देना है, वो मुमुक्षुत्व होता है। मोक्ष मेरा लक्ष्य है, तो मुझ में उसके ये जो भी करना है मैं करूँगी। एंड देन यू मेक चॉइसेस बेस्ड ऑन योर विवेक शक्ति, एंड देन यू गेट वैराग्य फॉर थिंग्स दैट आर नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर योर गोल। वैराग्य इज नथिंग बट क्लैरिटी ऑफ द माइंड विच कम्स फ्रॉम विवेक। वैराग्य इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ विवेक, ऐसा बोल सकते हैं। पहले विवेक शक्ति आती है। विवेक मतलब क्लैरिटी कि हाँ मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, कहाँ टाइम इन्वेस्ट करना है, कहाँ नहीं करना है, किस चीज़ पे ध्यान देना है, किस चीज़ पे ध्यान नहीं देना है, वो विवेक शक्ति आ गई। वैराग्य इज जस्ट मेकिंग चॉइसेस। वैराग्य ये मतलब नहीं होता कि सब छोड़ दो, सन्यासी बन जाओ, ऐसा नहीं। वैराग्य के अर्थ है कि आप क्या चूज़ कर रहे हो लाइफ में, वो चूज़ कर रहे हो वो आपके गोल के साथ अलाइंड है कि नहीं। सो वैराग्य इज लिविंग समथिंग बट गोइंग टुवर्ड समथिंग। ओके, तो उसमें ऐसी फीलिंग नहीं आती कि अरे मैंने कुछ छोड़ दिया, नहीं, क्योंकि आपके अंदर इतनी श्रद्धा रहती है, आपके अंदर इतनी तत्परता रहती है, उत्सुकता रहती है, जिज्ञासा रहती है वहाँ तक पहुँचने की, कि आपको ऐसा लगता ही नहीं कि मेरा कुछ छूट रहा है। जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना कि अरे तुम ये क्या पढ़ते रहते हो, तत्वबोध, भगवत गीता, चलो थोड़ा एंजॉय करते हैं। लेकिन उस पर्सन को जो पूरी तरह इन्वॉल्व है अपने स्टडीज़ में या अपने गोल में, उसको ऐसा कुछ भी नहीं लगता है कि उसने कुछ छोड़ा है। द मिसिंग आउट फैक्टर गोज आउट ऑफ द विंडो। देयर इज नो फोमो सिंड्रोम, फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो वो एक क्लैरिटी आ जाती है। जो मुमुक्षु होता है उसकी ना 4 इंटेंसिटी दी हुई है। पहली इंटेंसिटी है अति मंद, मतलब वेरी डल। मतलब ठीक है मोक्ष के लिए कर लेंगे, इस जन्म नहीं तो अगले जन्म में तो कर ही लेंगे। उसको बोलते हैं अति मंद, मतलब वेरी वेरी ल्यूकवार्म इंटरेस्ट, कि आई डोंट नो व्हाट इज ऑल दिस थिंग्स। ठीक है, मिल गया तो मिल गया, नहीं तो कोई बात नहीं, दैट्स ओके, लेट्स ईट ड्रिंक एंड बी मैरी। तो अति मंद इच्छा होती है। ये मैं बता तो रही हूँ मुमुक्षु के लिए, लेकिन ये किसी भी गोल के लिए हो सकता है। जैसे वेट लॉस का गोल हो गया, स्ट्रेस रिलीफ का गोल हो गया, कोई भी गोल हो सकता है आपकी लाइफ में। आपकी इच्छा कितनी स्ट्रांग है उससे पता चलता है कि आप कितने जल्दी उस गोल की तरफ पहुंचेंगे। ठीक है, तो पहला हो गया अति मंद। दूसरा होता है मंद, डल, कि मुझे चाहिए ये, जैसे मुझे वेट लॉस चाहिए, बट आफ्टर मैं सारे अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर लूँ उसके बाद मैं अपने ऊपर ध्यान दूंगी, है ना। एक बार मेरे बच्चे यूनिवर्सिटी चले जाएं फिर मैं कुछ करती हूँ। ये होता है मंद, मतलब यू हैव नॉट गिवन इट अ प्रायोरिटी। तीसरा होता है मध्यम। मध्यम होता है कि हाँ मुझे ये गोल अचीव करना है और जल्दी हो जाए तो अच्छा है, मैं देखती हूँ उसके लिए क्या क्या कर सकती हूँ मैं। चौथा होता है तीव्र। ओके, तीव्र मतलब होता है आई रियली डोंट वांट एनीथिंग, आई वांट दिस नाउ, आई एम रेडी फॉर इट, नथिंग इज मोर इम्पॉर्टेंट इन लाइफ देन दिस परसूट। तो ये होता है तीव्र। जब इच्छा तीव्र होती है ना, तो ये तत्वबोध आपके सामने अगर आया है, तो अगर आप अधिकारी हैं, अधिकारी का क्या कैरेक्टरिस्टिक है, अधिकारी को क्या करना चाहिए? Full focus. साधन चतुष्टय, Uh, those are the qualifications. So if you have everything in full, the sadhan chatushtaya to the full brim capacity, तो आपको तत्वबोध के साथ आपको अपरोक्ष अनुभूति हो सकती है। अपरोक्ष अनुभूति मीन्स डायरेक्ट परसेप्शन ऑफ दैट नॉलेज। अगर आप अधिकारी भाव पूरा नहीं है, ओके, पात्रता पूरी नहीं है, मतलब साधन चतुष्टय इज इन प्रोग्रेस, इट्स नॉट कंप्लीट, देन यू विल गेट परोक्ष अनुभव। परोक्ष मतलब इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट मतलब किसी के शब्दों के, जैसे शंकराचार्य की हम बुक पढ़ें तो शंकराचार्य के शब्दों को हमको इंटेलेक्चुअल नॉलेज हो जाएगा, हम मन से समझ सकते हैं, बुद्धि से समझ सकते हैं, बट अपरोक्ष
ज्ञान विज्ञान मतलब एक्सपीरियंस नहीं होगा हमको। साधन चतुष्टय अभी समाप्त होता है, पेज नंबर 30 पे है इसका समरी। एतत् साधन चतुष्टयम्, एतत् साधन चतुष्टयम् तत्त्वविवेकस्य अधिकारिणो भवन्ति। So this fourfold qualification thereafter of inquiry of truth, the person becomes fit for receiving that knowledge. Okay, so after practicing all this sadhan chatushtaya, then you become fit for receiving that what? First tattva vivek. Tattva vivek means ability to distinguish or having that clarity कि what is important, what is not, वो तत्व कितना important है मेरे लिए। तत्व विवेक आता है तो ही तत्व बोध होता है। बोध मीन्स नॉलेज, और बोध दो तरह का होता है, मैंने बताया परोक्ष और अपरोक्ष। तो ये साधन चतुष्टय हम आज यहाँ पे समाप्त करते हैं। हम रिपीट करते हैं क्या क्या है साधन चतुष्टय। सबसे पहला क्या है? सेकंड वैराग्य। हाँ, उनका नाम भी अनम्यूट नहीं होगा क्योंकि उनको आंसर नहीं करना है। षट संपत्ति। षट संपत्ति। एंड चौथा मुमुक्षुत्व। मुमुक्षुत्व। षट संपत्ति में क्या छह जाते हैं? यू कैन रीड, ओपन बुक टेस्ट है, बुक देख के बता सकते हैं। ये सब एकदम टिप्स में होना चाहिए। और मुझे तो ऐसा लगता है कि आपको चार्ट बनाना चाहिए। कौन मेरे लिए चार्ट बनाएगा? तो वो चार्ट मैं दे सकती हूँ। चार्ट बना सकता है कोई? तारा जी, आपके पास टाइम है? टाइम है आपके पास? फिर व्हाट आई कैन शेयर विद द ग्रुप, अपने दीवार पे चिपका दीजिए, ठीक है? एवरीडे माइंड में टिक करिए, विवेक टिक, वैराग्य टिक, सात्विक संपत्ति में कौन कौन सा मैंने आज क्षमा, दमा, उपरमा, तितिक्षा, या श्रद्धा, समाधान। ओके, क्षमा दमा उपरमा राइमिंग है, ठीक है, याद रहेगा। क्षमा दमा उपरमा। फिर तितिक्षा। तितिक्षा मतलब, तितिक्षा वर्ड थोड़ा डिफिकल्ट है ना, ऐसे लगता है कुछ कीड़ा काट रहा है। तितिक्षा मीन्स टू टॉलरेट। टी से, I love that word though. You love that? Yeah, me too. तितिक्षा, टी से टॉलरेट, टी से तितिक्षा, हाँ, टॉलरेट करना, इंड्योर करना टू द पिन प्रिक्स ऑफ लाइफ। तितिक्षा हो गया। श्रद्धा, ओके, जब तितिक्षा करने लगते हैं तो श्रद्धा आने लगती है, श्रद्धा। एंड देन समाधान। समाधान मीन्स सम आधान, सम्यक आधान, वन पॉइंट फोकस, सिंगल पॉइंट फोकस, मतलब मेडिटेशन की प्रैक्टिस, या वो गोल को माइंड में हमेशा रखना। क्षमा इज व्हाट? कंट्रोल ऑफ। क्षमा इज मनोनिग्रह। हाँ, सो क्षमा का रूट वर्ड होता है शांति से। क्षमा इज रूट वर्ड शांति, तो मन की शांति, मन को कंट्रोल करना इज क्षमा, मनोनिग्रह। दमा होता है, दमा मैंने ऐसे याद किया है, दमा दम होता है ना, दम बोलते हैं ना, दम लगा के, तो सेंसर कंट्रोल, फिजिकल कंट्रोल ऑफ सेंसेस। जैसे भूख लगी है बट फ्राइज नहीं खाना है, तो वो हाथ का कंट्रोल। जैसे मन कर रहा है बहुत बैक टू बैक मूवी देखना है, लेकिन आँख का कंट्रोल, वो रिमोट नहीं चलाना है, मुझे नेक्स्ट स्टॉप करना है, तो दमा वो होती है। तो मैंने ऐसे याद है, क्षमा मतलब शांति, मतलब मन की शांति। दमा इज दम रहना चाहिए, फिजिकल इसमें कंट्रोल होना चाहिए। जैसे गुस्सा आ रहा है, किसी को थप्पड़ नहीं मारना है, वो भी दमा है। क्षमा दमा उपरमा। उपरमा मीन्स सीजिंग टू रेवल। ओके, रमता है ना मन जिसमें, उसमें रमना कम करना है, जो गोल से अलाइन नहीं करता है। तो ये साधन चतुष्टय हो गया हमारा। तो ये क्या है ना, ये 6-7 में इसलिए दिया हुआ है, जैसे आप कोई भी एक पकड़ लेंगे ये 6 में से। जैसे आप सोचिए, ऐसा वो चार्ट आप जो बना के देंगे ना, उसमें सोच लीजिए आज मेरा 10% तितिक्षा हो गया, मैंने कंट्रोल कर लिया पूरे दिन भर में। एटलीस्ट 10-15% तो मैंने कंट्रोल किया। सारा नहीं हो पाता है। फोकस ऑन व्हाट यू हैव डन एंड ऑफ द डे। अपने आप को कोसना नहीं है कि ओह आई वाज नॉट एबल टू डू दिस, ऐसा नहीं। फोकस ऑन व्हाट आई वाज एबल टू डू। या समबडी वाज इरिटेटिंग मी, आई वाज एबल टू डू दमा, आई डिडंट, मैंने उसको वापस गाली नहीं दी। सो वो दमा मैंने आज प्रैक्टिस किया, तो उसको मन में चेक मार्क करिए वो चार्ट में। उसके बाद आप क्या देखेंगे कि जैसे दमा आपका 10% है, धीरे धीरे आपका क्षमा भी 10% हो जाएगा, तितिक्षा भी 10% हो जाएगा। मैंने क्या बोला? दीज आर द लेग्स ऑफ अ चेयर। ओके, एक को पकड़ेंगे तो सारा आ जाएगा। उसी तरह जैसे आपकी तितिक्षा 20% होगी, आपका क्षमा दमा श्रद्धा सब 20% होता जाएगा। धीरे धीरे करके जब 100% हो जाएगा, देन यू बिकम द पात्र, द अधिकारी, क्योंकि आपका साधन चतुष्टय पूरी तरह इसके थ्रू हो चुका है, षट संपत्ति के थ्रू। इट्स अ मेथडोलॉजी, इट्स अ मीन्स टू गो टुवर्ड्स द गोल। ओके, और उस तरह मुमुक्षुत्व। I have problem controlling my taste buds. मीठा नहीं खाना है, चीनी नहीं खाना है, but then I feel tempted, you know, वो थोड़ा सा स्वीट डिश चाहिए। एंड
मेरा स्पाइसी भी है, खाना। मेरा भी ये है, सेम है प्रॉब्लम। मुझे स्वीट कुछ चाहिए। जब मैंने इसके बारे में बात भी किया था एक क्लास में, तो मैंने अभी घर में खुद का ही लड्डू बनाना शुरू कर दिया है। अच्छा, हेल्दी लड्डू, तिल का लड्डू हो गया। कुछ कुछ खुद ही बनाती रहती हूँ। डेट्स रखा है मैंने मैंने ये सब ना हेल्दी स्वीट्स हैंडी रखा है। ओके, बना के रख लेती हूँ। तो उससे क्या है ना, मैंने देखा है, विद द पीरियड ऑफ टाइम आई डोंट गो फॉर जंक फूड विच इज स्वीट, हम्म, लाइक चॉकलेट्स या बाहर की मिठाई। अब घर की तिल का हम्म, लड्डू खाएंगे तो वो ज़्यादा हेल्दी है ना, उसमें फुल ऑफ कैल्शियम है। हम्म, सो हाँ, यू हैव टू क्रिएट एन एटमोसफियर अराउंड योर सेल्फ। ठीक है, एक हम्म, मुमुक्षु को एक एटमोसफियर क्रिएट करना है जो कंड्यूसिव फॉर द ग्रोथ है। तो उसमें देखना है कि क्या कंड्यूसिव है क्या नहीं है। ठीक है, मिठाई खाना है, ठीक है, सेंसेस को सेटिस्फाई करना है, बट अच्छे तरह से सेटिस्फाई करते हैं ना। और धीरे धीरे करते करते वो इच्छा भी खत्म हो जाती है एक्चुअली ओवर अ हम्म, पीरियड ऑफ टाइम। क्योंकि आप हेल्दी खाएंगे तो माइंड भी हेल्दी बनेगा, माइंड हेल्दी बनेगा तो फिर उतना क्रेविंग कम होगा। क्रेविंग आपकी जितनी बढ़ेगी मुमुक्षुत्वम की, हाँ, जितने आप मुमुक्षु हम्म, बनेंगे क्रेविंग उधर बढ़ेगी, उस हम्म। हिसाब से आपकी बाकी क्रेविंग कम हो जाएगी। तो हम आज फिनिश करते हैं ओम पूर्णमद से। हाँ, एक हाँ बोलिए। ये छह को बोलते क्या है? What's that the name of the आपके six? पास बुक है, पेज नंबर 13 पे। 13. Okay, I'll take it. पहला क्या है, साधन चतुष्टय किम। उसका सेकेंड लाइन में आप देख रहे हैं, क्षमा आदि षट संपत्ति। क्षमा आदि Yeah, क्षमा एक्सेट्रा, पूरा नहीं दिया हुआ है, yeah. लेकिन इसका फिर आप आ जाइए, पेज नंबर आ जाइए 18 पे। 18 पे इसका आंसर है, आप जो क्वेश्चन पूछे ना, क्षमा आदि साधन संपत्ति का। तो स्टूडेंट ने पहले तो वो सेंटेंस में बता दिया कि क्षमा आदि है। अभी 18 क्वेश्चन पे स्टूडेंट क्वेश्चन पूछ रहा है, क्षमा आदि क्या है। उसका It's yeah. आंसर है पेज नंबर 18 पे, सेकेंड लाइन है, शमो दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधानम च इति। ओके, हाथ जोड़ लीजिए, विल फिनिश तत्वबोध क्लास। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। Everybody, thank you so much. All right, Tattva Bodh is going to become more interesting after next class.